वृश्चिक राशि तक तो मैंने वीडियो बना करके दे दिया है। ये वीडियो धनु राशि वालों के लिए है। मैं बता दूं कि इस वर्ष का जो ग्रह सभा है बहुत विचित्र है। दुष्ट हाथों के घर में विभाग चले गए हैं, पापी ग्रहों के भाग में विभाग चले गए हैं, पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं। जैसे इस वर्ष का राजा मंगल है, शनि मंत्री है, दुर्गेश शनि है। इस तरह से केवल 3 को छोड़ करके बाकी सारे जो विभाग हैं वह मंगल शनि में पड़े हुए। ध्यान दें कि अभी पिंगल नामक संवत्सर चल रहा है और अभी अगले साल भी, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, उसमें भी अभी पिंगल ही चलेगा। कुछ दिनों बाद काल ज्योति नामक संवत्सर आ जाएगा। ध्यान रहे, पिंगल संवत्सर भी अशुभ है और काल ज्योति भी अशुभ है, इसलिए इसका प्रभाव तो व्यापक रूप में पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु जैसा कि मैं बता दूं कि चुड़ैल हो, डायन हो या कोई कीड़ा मकोड़ा हो, ये सब के सब कम से कम एक घर बर्बाद नहीं करते। कौन सा घर? तो अपना घर। अपना घर ये लोग सजा के रखते हैं, सजाते हैं। तो इसलिए इस वर्षफल जो अपना जो वर्ष के जो स्वामी बने हुए हैं सभा के, ये लोग सब कुछ तो बिगाड़ेंगे किंतु अपना घर जरूर ध्यान रखेंगे। इस तरह से ये पूरा संवत्सर समझ लीजिए कि ये नकारा ही जाएगा। खून खराबा और ज्यादा उठापटक, राजनीतिक उठापटक बहुत ज्यादा होगी। अभी मैं बता दूं कि गोचर से मैं फल बताऊंगा। फल 2 तरह के होते हैं, एक अस्थाई और एक गोचर। अस्थाई बनता है लग्न से। लग्न किससे बनता है? सूर्य के आधार पर। सूर्य के आधार पर लग्न बनता है। इष्ट घटी खडगुण करो रवि के अंश मिलाए, ती संस देत भाग को लग्न भाव बन जाए। ये कहे जाते हैं कि सूर्य से ही लग्न बनती है, लेकिन सूर्य हमसे बहुत ज्यादा दूर है, कोस कई लाख कोस दूर है हमसे, इसलिए उसका प्रभाव बहुत देर से मिलता है। किंतु चंद्रमा हमारी पृथ्वी के बहुत नजदीक है, इसलिए इसका प्रभाव बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत ही ठोस मिलता है प्रभाव इसका। चंद्रमा देखिए कितना नजदीक है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इतना धरती से नजदीक है कि पूर्णिमा के दिन धरती का ही जल अर्थात समुद्र का जल ही खींच देता है ऊपर, बहुत ऊपर खींच देता है। और जब पूर्णिमा व्यतीत होती है, जब उसका स्वरूप छोटा होता है, तो तत्काल वो पानी जो है नीचे आ जाता है और समुद्र में आते ही वो ज्वार भाटा का रूप ले लेता है और समुद्र के किनारे वाले पूरे शहर डूब जाते हैं। सोच लीजिए चंद्रमा कितना नजदीक है हमारी पृथ्वी से कि वो पृथ्वी का ही जल खींच देता है ऊपर। चंद्रमा मन का स्वामी है। मन 11वीं इंद्रिय है, 11वीं इंद्रिय है मन, और मन सबको नियंत्रित करता है, पूरे शरीर को। तो चंद्रमा मन का स्वामी है। वेद का वाक्य भी है कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत। तो चंद्रमा जो है मन का स्वामी है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव, गोचर का प्रभाव बहुत ठोस और तीव्र रूप से पड़ता है। तो मैं इस वर्ष, और चूंकि गोचर में हमेशा ग्रह बदलते रहते हैं, देखिए जन्मकालिक ग्रह जो बन गए वो तो कहीं नहीं जाते हैं, वो तो बने थे, लेकिन गोचर में ये बराबर जो है ना, ये महीने में और 6 महीने में, साल भर में बराबर ये ग्रह अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं और इनका प्रभाव बहुत ही विचित्र, बहुत ठोस और बहुत ही प्रभावकारी पड़ता है एक व्यक्ति पर। तो इसलिए यह गोचर जो है ये चंद्रमा क्या करता है? मासम शुक्र बुध आदित्य सांघ्रित दिन द्वयम शशि। शुक्र बुध और सूर्य ये तीनों एक राशि पर 1-1 महीने ही रहते हैं, किंतु राहु गुरु शनि आदि जो हैं यह 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष तक रह जाते हैं एक राशि पर। किंतु चंद्रमा जो है 2.25 दिन में ही राशि बदल देता है, बहुत तेज दौड़ता है और 2.25 दिन में ही राशि बदल देता है। अब देखिए कि ये इसी कारण से इसके द्वारा बनने वाला योग और मुहूर्त बहुत तेज फल देता है, बहुत तेज फल देता है। मैं आपको बता दूं कि अगर इससे संबंधित कोई समस्या पूछनी हो, निदान समाधान पूछना हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संदेश दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9889649352। किंतु ध्यान रहे इस पर अपना बौद्धिक प्रदर्शन, ज्ञान का प्रदर्शन न कीजिएगा। जिसको ज्ञान का प्रदर्शन करना होगा उसको, जिसको तर्क वितर्क करना होगा उसको, जिसको शास्त्रार्थ करना होगा उसको। मैं कोई उत्तर नहीं देता, मैं शास्त्री नहीं हूं, मैं एक सीधा फौजी हूं। कठोर भाषा है, स्पष्ट भाषा है, लाग लपेट वाली है नहीं। फौजी लहजे में बात करता हूं, बताता हूं। परंपरा के कारण जो हमारे घर परिवार में कुल में चला आता है, तो मैंने वेद, साहित्य, पुराण इत्यादि का बहुत अच्छा अध्ययन किया है और इसीलिए इसे बना करके मैं वीडियो बनाता और देता हूं जनमानस के लाभ के लिए। अब जिसको अच्छा लगे ले, अच्छा ही नहीं अच्छा लगे मन ले, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास कोई निःशुल्क सेवा नहीं है, सबका शुल्क मैं लेता हूँ। आज तो आगे चलता हूँ धनु राशि के। धनु राशि का जो है, धनु राशि का तो वैसे ढैया चल रही है, धनु राशि की ढैया चल रही है, क्योंकि धनु राशि से मैं बताया कि धनु राशि की ढैया नहीं चल रही है, धनु राशि की ढैया चलने वाली है। ढैया वृश्चिक राशि की चल रही है, धनु राशि की ढैया चलने वाली है। धनु राशि में ही सूर्य और मंगल पड़े हुए हैं। 1 जनवरी को मघा नक्षत्र में 1 जनवरी को नया ईसाई साल शुरू हो रहा है, ईसाई वर्ष। उस समय सूर्य और मंगल वृश्चिक राशि में ही बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, लग्न में ही, मतलब जैसे राशि में ही सूर्य और मंगल दोनों पापी ग्रह बैठे हुए हैं और 12वें घर व्यय के भाव में बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। केंद्र चंद्रमा से चौथे
राहु बैठा हुआ है और चंद्रमा से 5वें अर्थात धनु से 5वें गुरु बैठा है, वो भी गुरु वक्री बैठा है। ध्यान दीजिएगा, 5वें गुरु अशुभ होता है। तो अशुभ तो लगभग इसमें केवल अगर हम देखते हैं शनि और चंद्रमा को छोड़ दे तो बाकी सारे ग्रह अशुभ स्थान में ही बैठे हुए हैं। तो इस तरह से धनु राशि वालों का आधा समय, जब तक गुरु वक्री है तो आधा समय अर्थात वर्ष का आधा समय बड़ा अच्छा गुजरेगा और बाद का आधा समय बहुत बुरा गुजरेगा। वर्षफल बनवाना हो तो शुल्क दे करके आप अपना वर्षफल बनवा सकते हैं, या व्हाट्सएप पर जो है ना अपना संदेश दे करके पहले अपना सुनिश्चित कर लेते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, अभी भी फिर दोबारा बता रहा हूं, 9889649352। अब तो आगे चलते हैं। धनु राशि के लिए गुरु यदि शुभ भी होता है कभी आगे पीछे चल करके धनु राशि वालों के लिए, तो गोचर के कारण उसका राहु से भेद हो जा रहा है, इसलिए गुरु का अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाएगा। शनि विपरीत है, ये है शनि तीसरे भाव में बहुत अच्छा फल दे रहा है, शनि तीसरे भाव में बहुत अच्छा फल दे रहा है और सुख संपदा दे रहा है। ये एक पूरे वर्ष का है। मैं शुभ मुहूर्त बता दूं कि कौन सा मुहूर्त अच्छा होगा जिसमें अगर ये कोई काम करता है बेचारा धनु राशि वाला तो सफलता मिलेगी। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि चंद्रमा बहुत नजदीक है, सूर्य बहुत दूर है। चंद्रमा का प्रभाव तत्काल पड़ता है और केवल कम समय के लिए पड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो शनि जो है अपना धनु राशि का शनि जो है तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में शनि बड़ा उत्तम फल देता है और शनि के कारण जो है लाभ और सुख संपदा मिलता रहेगा। अस्ति तो वर्ष फल की बात हो गई। मैं शुभ मुहूर्त बता दूं, शुभ मुहूर्त जो है धनु राशि वालों के लिए 11, 12 और 13 अप्रैल, 11, 12 और 13 अप्रैल, इन 3 दिनों में यदि धनु राशि वाला कोई कार्य करता है तो उसमें पूरी सफलता मिलेगी। चाहे लड़का अपनी पसंद की लड़की से शादी करने वाला हो लेकिन नहीं हो पा रही हो किसी कारण से, लड़की अपने पसंद के लड़के से शादी करने वाली हो किंतु नहीं हो पा रही है, पारिवारिक कारण हो सकता है, माता पिता का अवरोध हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, कानूनी बंधन हो सकता है, जो भी हो नहीं हो सकती है शादी, लेकिन इस 3 दिनों में अगर वो प्रयत्न करे, आगे चले, कुछ बात बढ़ावे तो उसको सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और कार्य पूरा होगा। पीछे के चित्र चले आ रहे हैं अशुभ दशा महादशा ग्रहों की जन्म से, वो सारे अशुभ महादशा ग्रह दशा जितने भी विपरीत हैं, उल्टे हैं, सब के सब ये 3 दिनों में रुक जाएंगे और आप जो अपना अच्छा काम धनु राशि वाले शुरू कर सकते हैं जिसका परिणाम अच्छा मिलेगा। मैं बता दूं आपको कि भले रोज रोज अच्छा न मिले, लेकिन हम सोचिए जैसे आज आपको चोट लग जाती है या कहीं कट जाता है तो उसका प्रभाव बहुत दिनों तक रहता है और अंत में चल के जब अच्छा भी घाव अच्छा भी हो जाए पर निशान पड़ जाता है। तो इस तरह से इन 3 दिनों में ही किया गया कार्य बहुत अच्छा लंबा परिणाम देगा। तो इसलिए ये इन 3 दिनों में आप शुरू करें और आप अपने मनचाहा परिणाम पाएं, आपका हर काम सिद्ध होगा। कौन सा? 11, 12 है और 13 अप्रैल। अब मैं बता दूं कि धनु राशि वालों के लिए 8, 9, 12 मास अनिष्टकारी हैं, अशुभ हैं। अब ये 8, 9, 12 अंग्रेजी से नहीं है, हिंदी से है। हिंदी से कहने का तात्पर्य ये कि चैत्र से शुरू होगा। तो 8वां महीना जो होगा वो कार्तिक का होगा, 9वां महीना मार्गशीर्ष का और 12वां महीना फाल्गुन का। तो इस तरह से ये कार्तिक, मार्गशीर्ष और फाल्गुन महीना जो है ये अशुभ होंगे, नेष्ट होंगे धनु राशि वालों के लिए। इन महीनों में उनको अशुभ परिणाम, कुछ कष्ट, हानि या नुकसान वगैरह झेलना पड़ेगा। अब मैं अगला वीडियो बना रहा हूं मकर राशि के लिए।